ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि हमेशा देते हैं। तो पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 27 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। साथियों, हिंदी का महीना अश्विन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज दशमी। नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग होगा शिव, करण होगा विष्टि और राशि होगी कर्क। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:41 से लेकर दोपहर 12:11 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:47 से लेकर के दोपहर 12:35 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज एकादशी तिथि का श्राद्ध है, और गंडमूल जो है वो रात्रि के 1:21 से आरंभ हो रहे हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम 12 राशियों की चर्चा आपके साथ करते हैं दैनिक राशिफल की, तो अंत में हम प्रत्येक राशि के अंत में आपको उपाय भी दिया करते हैं। लेकिन साथियों, वो तो डेली बेसिस पर उपाय होते ही हैं, वो तो आप करेंगे तो उससे आपको बहुत अत्यधिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। लेकिन क्या है कि आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य देव जो हैं उनकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। कुंडली में पितृदोष का निर्माण उन्होंने राहु के, क्योंकि उनके साथ दृष्टि संबंध है, तो वहाँ पर पितृदोष का भी निर्माण किया हुआ है हर एक प्रत्येक चार्ट में 12 राशियों के। और 17 अक्टूबर से भी उनकी स्थिति और कमजोर होने जा रही है, क्योंकि 17 अक्टूबर से वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये 16 नवंबर तक रहेंगे। कहने का भाव है कि 16 नवंबर तक सूर्य देव की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप सूर्य देव से कुछ लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपको भी समाज में मान सम्मान प्राप्त हो, अपने घर में भी मान सम्मान प्राप्त हो, कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान की प्राप्ति हो, और आप एनर्जेटिक बने रहें पूरी तरीके से, और भी आपको सूर्य देव से संबंधित लाभ की प्राप्ति हो, तो जो हमने उपाय इस राशिफल के अंत में बताए हैं उन उपायों को करिएगा। बहुत ही सरल, आसान, अचूक उपाय हैं। उनके करने से आपको, और उनको रेगुलर बेसिस पे करना है आपको 16 नवंबर तक। तो इसलिए हमने आपको सारी राशियों के लिए ये उपाय बताया है। आप राशियों के जो जातक हैं 12 राशियों के, वो इन उपायों को करें और सूर्य देव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब आगे की चर्चा करेंगे हम आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। साथियों, आज बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे दिन करेंगे, जैसा हमने आपको पंचांग की जानकारी देने के समय पर कहा है, तो आपको मातृ पक्ष से भी लाभ की उम्मीद है। संभावना बन रही है कि उनसे कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, और लाभ की प्राप्ति का मतलब होता है कि उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और यदि उनके स्वास्थ्य में पहले से कोई कमी थी, तो अब आपको उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए आप देख सकेंगे। साथियों, सुख सुविधाओं का भी आज लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है, और सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है आपकी। चंद्रमा आपको सुख सुविधाएं देने जा रहे हैं, और सुख सुविधाओं का लाभ चंद्रमा के द्वारा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ जो है वो सामान्य से मध्यम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके करियर से जुड़े हुए जो बातें हैं धन लाभ से जुड़ी हुई, तो वहाँ पर सामान्य से मध्यम धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने जो धन का संचय है वो भी सामान्य से ही मध्यम तरीके से कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन जो है उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, और उनकी ओर से आपको पूरा पूरा प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारे मेष राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बराबर बना हुआ रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आपके भाग्य में और अधिक वृद्धि हो, तो प्रिय साथियों, आप धार्मिक स्थलों पर जाकर के कुछ सेवा करें। वहाँ पे जो भी आप सेवा कर सकते हैं आप जाकर के सेवा करें। यही अपने आप में एक सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए।
आगे बात करना चाहेंगे जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस साइन बनता है, तो आपके लिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो 3rd हाउस में है अपनी राशि में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रमा आज के दिन एक तो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करने की कोई प्लानिंग है या निकल पड़े हैं तो ये यात्रा भी आपके लिए लाभकारी भी रहेगी, सुखद भी रहेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों का प्यार भी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा, उनकी ओर से भी भरपूर सहयोग की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। और आप अपने ज्ञान और अपने टैलेंट का जो सदुपयोग है अगर आप अपने करियर में भी करते हैं और बाकी सब जगहों पर भी करते हैं तो उसका भी अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कसर कहीं कमी दिखाई दे रही है तो वो बुजुर्गों के आशीर्वाद में, उनके प्यार स्नेह में कमी नज़र आ रही है। तो उसके लिए उपाय आपको देने जा रहे हैं कि आप उपाय करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और कोई अगर आपके ऊपर लोन आदि है, कर्जा आदि है, उसे चुकाना चाह रहे हैं तो आप आसानी से चुका सकते हैं प्लानिंग के साथ, क्योंकि धन का भी लाभ आपको अच्छी मात्रा में होने की संभावना बन रही है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा या आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति, क्योंकि पितृदोष के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है। और इसका आपको उपाय हम कह चुके हैं क्या करना है, और भी उपाय आपको देंगे ताकि कुछ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकें। जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है जिससे कि माता पिता को निराशा हाथ लगे, मतलब उनकी आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति संतान द्वारा नहीं हो सकेगी आज के दिन भी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, विशेष समस्या छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला करके आप स्नान कीजिएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, इस उपाय को करते हैं तो। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो आप हमारे जेमिनी साइन के जातक हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने धन का आगमन तो आपके साथ आपके लिए होगा ही, हो ही रहा है। धन का लाभ भी हो रहा है और धन को बहुत अच्छी तरीके से आप उसकी सेविंग कर पाएंगे प्लानिंग के साथ, और उसका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की कोई प्लानिंग रखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर होगा और उसका अच्छा रिटर्न आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। साथ ही बिहेवियर आपका सभी के साथ बहुत सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और इसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा लोगों के द्वारा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। साथ ही जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। प्रिय साथियों, दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है और हायर स्टडीज़ करने वालों को मध्यम रिजल्ट्स। प्रिय साथियों, दूसरी बात यह कि मित्रों का भी सहयोग बराबर प्राप्त आपको हो पाएगा। वैसे अपने थोड़ा सा क्रोध पर अगर अंकुश रखेंगे तो और भी अधिक लाभ आपको होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने क्रोध पर अंकुश रखें और अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। वैसे मैं उपाय आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप एक सबसे पहला उपाय तो ये करिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 2 चीज़ें आप करें तो आप मिथुन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे, और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी लाभ हो जाएगा अगर इन उपायों को श्रद्धा के साथ करते हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन है। तो चंद्रमा, क्योंकि उनकी अपनी राशि कर्क है और कर्क राशि में ही चंद्रमा का संचार हो रहा है लगन भाव में, निश्चित रूप से आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज रहेगा और प्रसन्नता के भाव रहेंगे, और ये दूसरों के द्वारा भी बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें देखी जा सकेंगी। आपके अंदर आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी आकर्षक भी रहेगा क्योंकि चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है व्यक्तित्व अच्छा बनाते हैं जब लगन भाव में बैठ जाते हैं। विचार भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके। आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनका बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, और पॉजिटिव थिंकिंग रहने के साथ साथ अगर कोई प्लानिंग करेंगे किसी भी कार्य को लेकर के और उस पर एक्शन लेंगे तो उसमें भी सक्सेस होंगे आप। वैसे मैं बता दूं कि देखिए, अपने करियर से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ रहा है,
अगर आप कर सकते हैं संघर्ष तो संघर्ष जरूर करें। संघर्ष करने के पश्चात आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। धन का जो लाभ है वो आपको सामान्य रूप से ही होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वे जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्या बनी हुई है राहु के कारण। तो प्रिय साथियों, ओम राम राहवे नमः एक तो इस मंत्र की एक माला 108 बार अवश्य करें। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है? दूसरा उपाय आपको करना है कि ताकि आपके शत्रु शांत रहें, रोग शांत रहें, उसके लिए फिर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, जिनका कि लियो साइन बनता है। तो साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में द्वादश भाव में बैठे हैं आपके। यहां पर बैठ करके इन्होंने जो भी, अगर आपकी कोई दूर दराज कोई यात्रा करने की प्लानिंग बन रही है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने की, तो अगर आप या फिर जर्नी पर निकल चुके हैं तो मान के चलें कि ये यात्रा से आपको लाभ भी हो रहा है और ये यात्रा का आनंद भी आप लेने वाले हैं। और इस यात्रा में जिस पर्पस को लेकर यात्रा करेंगे वो पर्पस आपका पूरा होगा। इसके अतिरिक्त भाग्य का भी साथ आपको बराबर मिल रहा है, मिलता रहेगा। भाग्य में कोई कमी नहीं है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको बराबर मिलता रहेगा, उनका सहयोग मिलेगा और सुख सुविधाएं भी, उनका भी आप लाभ बराबर लेंगे आज के दिन। तो साथियों, उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको करना है ओम भू बुद्धाय नमः। एक तो आपको इस मंत्र का जाप करना है और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, उनको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सके, उनको भी ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य कर लें। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा और वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की जो अपनी स्वयं की राशि कर्क में जो उनका संचार होने के कारण, जो कि एकादश भाव है, वहाँ पर आपके चार्ट में संचार कर रहे हैं, तो आपको धन का लाभ चंद्रमा अवश्य कराएंगे। धन के रूप में लाभ की प्राप्ति आपको आज के दिन काफ़ी अच्छी प्रबल संभावना है। मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना है। कुछ नए मित्र भी आपके जुड़ सकते हैं और उन मित्रों पर आप भरोसा भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा विचार जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं, वो नकारात्मक दिशा में सोच रख सकते हैं आप आज के दिन, जो कि आपके लिए किसी भी मायने में ये सही नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें गलती आपकी भी नहीं है। क्योंकि लगन भाव में सूर्य की जो स्थिति है, राहु से उनका दृष्टि संबंध बनने के कारण पितृदोष का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का नुकसान आप कन्या राशि के जातकों को होगा इस पितृदोष के कारण। जो संभावना है, एक तो वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी और दूसरा नकारात्मक विचार। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक चले और विचार भी आपके पॉजिटिव रहें, तो उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आप करें अंत में। वैसे परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपका वैसे सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार भी रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। लोग आपकी जो भाषा है, जो टंग है, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और यदि आप कोई सिंगर वगैरह हैं और आपकी कोई एल्बम वगैरह आनी है, तो ये भी आपकी एल्बम से अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये वो समय है जब आप उसको रिलीज़ करा सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि सामान्य भी परिणाम प्राप्त हो जाएं, तो उसके लिए भी आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है। प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करना है, एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती माता में जो पाठ होता है, उसमें यह अर्गला स्तोत्र भी होता है। 5 मिनट का पाठ नहीं है, मुश्किल से आप अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और दूसरा जो आपको करना है, गणपति जी की पूजा करनी है। जी हाँ, गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको उससे काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में संचार कर रहे हैं, ये आपके दशम भाव में है। तो दशम भाव में होने के कारण, क्योंकि ये प्रोफेशन का घर है, तो यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलवाने जा रहे हैं तुला राशि के जातकों को। तो आज आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्किंग स्फीयर है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपके कार्य की तारीफ करेंगे, आपके कार्यशैली की तारीफ होगी, वर्किंग एफिशिएंसी की तारीफ होगी, यानी आपके कार्यों की तारीफ होगी। वो भी आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे, काफ़ी इन्फ्लुएंस आपका बनेगा सभी पर, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, कोई भी हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा और आपको सबका सहयोग भी प्राप्त होगा और आप भी सबको सहयोग प्राप्त करेंगे। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको आज के दिन अपने वर्क प्लेस पर मिलने जा रहा है। दूसरी बात करते हैं धन लाभ की, कि क्या धन लाभ भी आपको रेगुलर बेस पे सही तरीके से अच्छी मात्रा में हो पाएगा। प्रिय साथियों, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, पहली बात तो धन के आगमन में लग रही है, और दूसरा चीज़ के खर्च की भी अधिकता आप तुला राशि के जातकों पर बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए उपाय हम आपको बताएंगे कि ताकि आपके खर्च सीमित मात्रा में रहें और धन आपके हाथ में बना रहे। वैसे तो धन का संचय अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे। पैसे को अपनी सही जगह पर कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके या अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल सके लाभांश के रूप में, लाभ के रूप में, वो भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, बहुत सही तरीके से मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को लेकर के, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और इसी प्रकार जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं या फिर सामान्य से नीचे। लेकिन उपाय करने पर ये परिणाम आपके और बेहतर भी हो सकते हैं, जो उपाय हम आपको अभी बताएंगे। वैसे साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और शत्रु भी थोड़ा सा अननेसेसरीली आपको परेशान कर सकते हैं या आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। साथियों, उपाय बताएंगे, लेकिन पहले वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपको अपने वैवाहिक जीवन से सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, यानी कि एक एवरेज डे रहेगा, दिन रहेगा वैवाहिक जीवन की बात करें तो। उपाय आपको क्या करना है, तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका भाग्य भी मजबूत हो, भाग्य का साथ मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, तो फिर आपको सबसे पहला उपाय जो हम बता रहे हैं ये अवश्य करें आज के दिन। उपाय क्या करना है? उपाय करना है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो धन के लाभ के साथ साथ खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे, पहली बात। और भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ऊपर से काले तिल थोड़ा शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके भाग्य में आज वृद्धि के संकेत हैं। चंद्रमा आपको भाग्य में वृद्धि पूरा कराने की एक तरीके से उनकी तरफ से एश्योरेंस ही के ही संकेत हैं। तो भाग्य में भी वृद्धि होगी और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और आप कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं, उस यात्रा को आप एंजॉय भी करेंगे। करियर की अगर बात करें तो करियर में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उनका सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन उपाय करते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पितृदोष के कारण थोड़ा सा लाभ में कमी हो रही है, धन के इनकम में कमी हो रही है। और दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन जो है वो भी थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान के कारण बहुत जगहों पे, काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए अचीव कर सकते हैं अपने ज्ञान के कारण। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा अनबन रहने की भी संभावना है कि आपकी उनके साथ कुछ अनबन रह सकती है या वैचारिक मतभेद कह सकते हैं।
तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। तो उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर कीजिएगा। और दूसरी जो माला आपको करनी है वो आपको करनी है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। 108 बार नाम मतलब इस मंत्र का जाप करना है और 108 बार करना है गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप, यह आपको करना है। और माँ सरस्वती जी की पूजा भी, ये सब 15 से 20 मिनट का उपाय है जो हम आपको दे रहे हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा का भी मंत्र दे रहे हैं, वो भी 108 बार कर लें। ओम ऐंग महासरस्वती नमः 108 बार। तो स्टूडेंट्स को भी इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में भी स्थिति जो है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपको आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, कुछ उनका प्यार और स्नेह कुछ अधिक मात्रा में है आपके ऊपर उनका बरस सकता है। और कुछ गिफ्ट के तौर पे भी उनकी ओर से आपको कुछ मिल सकता है, चाहे धन के लाभ के रूप में, चाहे कुछ प्रॉपर्टी के रूप में, कुछ ना कुछ गिफ्ट ऐसे आसार भी बन रहे हैं चंद्रमा के कारण। प्रिय साथियों, मैं वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं आपके साथ, धनु राशि के जातकों के साथ, तो थोड़ा तनाव दिख रहा है वैवाहिक जीवन में। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। अपने क्रोध पर अंकुश रखिएगा, क्रोध अधिक मात्रा में आपको आ रहा है धनु राशि वालों को, तो जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, स्वयं के लिए आपका क्रोध, तो इस पर अंकुश लगाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वैसे धन का लाभ अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, मित्रों का भी भरपूर मात्रा में सहयोग आपको प्राप्त हो पाएगा अगर आप चाहेंगे तो। पराक्रम जो है सामान्य रूप से बना हुआ है, यानी जो परिश्रम करेंगे वो ना बहुत अधिक ना बहुत कम, इस तरीके से आपका परिश्रम रहने वाला है। थोड़ा भाग्य में अवरोध जरूर पैदा हो रहा है, यानी कि जितनी चीज़ें आपको समय पर मिल जानी चाहिए थी उसमें रुकावट या कमी। और करियर में आपने थोड़ा सा अधिक आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, अब उपाय आपको बताना चाहेंगे, कौन से वो उपाय करने चाहिए आपको कि जिनके करने से आपको सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ जरूर करें, और दूसरा जो आपको करना है वो करना है आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, बस हो गया उपाय। ये काम करें आपके सारे कार्य पूरे बनेंगे, सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लेकर के, जिनका कि मकर राशि है। तो साथियों, कैप्रिकॉर्न जिनका साइन है, तो सबसे पहले बताएं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो आज बड़ा सुखद रहने वाला है। और यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से भी लाभ की पूरी संभावना है। और आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, वो भी उससे भी जुड़े हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आज के दिन, बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आप आज के दिन उठाने वाले हैं। मातृपक्ष से भी कुछ अच्छा सपोर्ट, प्यार उनका वो आपको मिलने की पूरी संभावना है। और मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। और धन के लाभ के रूप में भी अच्छी इनकम आपको आज के दिन होती हुई दिख रही है। और धन का संचय या इन्वेस्टमेंट जो है वो सामान्य से मध्यम कर पाएंगे। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके रिलेशन है वो भी सामान्य रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा पराक्रम में कमी होती हुई दिख रही है कि पराक्रम आपका कम हो सकता है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों के ही लिए, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं हैं, या फिर पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी, ये कह सकते हैं। तो साथियों, क्या ऐसा किया जाए कि जो आप अच्छे उपाय करके जो हम बताने जा रहे हैं अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहला उपाय जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो यही है कि एक तो आज बहते हुए जल में अगर तांबे का सिक्का, पुराना सिक्का जो होता है जिसमें छेद होता है एक बीच में तांबे में, सिक्के में, वो बहा सकते हैं। या फिर दूसरा, घर में आपकी बड़ी बहन है, मौसी हैं, उनको आप कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे ज़रूर दें, साथ में कुछ पैसे दें, मुंह मीठा कराएं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया उपाय है। उसके कारण भी आपको जो है भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी।
और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी विरोधी भी शांत रहेंगे। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि छठे भाव में चंद्रमा अपनी राशि में होने के कारण सबसे पहले तो आपके रोगों को शांत कर रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य में अगर कुछ कमी चल रही थी तो स्वास्थ्य में लाभ, ये एक तो सबसे बड़ी बात। और दूसरा आपके विरोधियों को भी चंद्रमा शांत कर रहे हैं, विरोधी शांत रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और साथियों जो आपका करियर है, करियर से संबंधित तो पहले से ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने ही हुए हैं, तो करियर में तो कोई समस्या मुझे विशेष नज़र नहीं आ रही है। छोटी मोटी समस्याएं तो रहेंगी लेकिन वो समय पर सॉल्व भी हो जाएंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैटर कोई ऐसा नहीं है कि जो सोच विचार करने वाला हो। हाँ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा। ये नहीं है कि जो मन में बात आई वो आपने फ़ौरन डिलीवर कर दिया आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ करके बात करें, अन्यथा उसका नुकसान सीधा आपको उठाना पड़ेगा। आँख और दांत से संबंधित थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है या हड्डियों से संबंधित शरीर में, उसका आपको प्रॉपर केयर करना होगा। थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी रह सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा नेगेटिव वे में आप लेने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपके लिए किसी भी मायने में सही नहीं है। आपको अपने थॉट्स तो पॉजिटिव रखने ही चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपने अपनी सोच को नेगेटिव रखा तो उसका सीधा नुकसान सबसे पहले आपको होने वाला है। तो पॉजिटिव सोच रखिए, चाहे वो घर के अंदर हो, जीवन साथी के साथ हो, वर्क स्फीयर में हो, कहीं पर भी हो। तो साथियों अगर आपने पॉजिटिव सोच रखी ना तो आप बेशक चाहें जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने में ज़रूर दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप बैठा पाएंगे अगर आपकी सोच सही होगी। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा सुखों में कमी तो ज़रूर दिख तो रही है, वैवाहिक सुखों में, लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर आपकी सोच ठीक होगी और आप उनके साथ अच्छा तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। धन के लाभ की बात करें तो धन के लाभ में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है आज के दिन होते हुए। उपाय आपको क्या करना है प्रिय साथियों? सबसे पहला तो उपाय आपको करना है कि पीपल के वृक्ष को जल देना है, प्रातःकाल संध्या समय वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है। एक उपाय तो आपका ये होगा, इससे आपको धन के लाभ में वृद्धि होगी। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो क्या करना है, वो करना है गौ माता की सेवा, गाय को हरा चारा ये खिलाना है। और इसी के साथ साथ ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, आपके पंचम भाव में चंद्रमा के होने से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज उनके लिए बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो लोग रोजगार से जुड़े हैं या फिर वो अपने व्यापार आदि में हैं, तो उनको भी अगर आज अपने व्यापार या रोजगार से संबंधित कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं तो जरूर ले लें। उनका फैसलों का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। वैसे भी काफ़ी अच्छी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, मूड आपका अच्छा रहेगा। और जो संतान है, संतान के द्वारा माता पिता को भी बहुत अच्छे और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैसे करियर में भागदौड़ अधिक रहेगी और जितनी भागदौड़ रहेगी, जितना संघर्ष रहेगा, उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलने में कमी रहेगी। उसका आपको थोड़ा दुख भी होगा, परेशान मतलब मन में कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो उसके अनुसार तो रिजल्ट मिले, लेकिन वहाँ पर कुछ कमी के संकेत हैं। वैसे भाग्य जो है आपका सपोर्ट कर रहा है, तो भाग्य के सपोर्ट करने से क्या होगा कि जो चीज़ें पेंडिंग डाली हुई हैं आपने, उनको भी सही ये समय है पूरा करने का, कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी आज के दिन भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत हैं, वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्बिंग मोड पे लगता है और जो धन का आगमन है वो भी सामान्य से मध्यम मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। और साथियों वैवाहिक जीवन में जैसे मैंने कहा थोड़ा डिस्टर्बेंसेस लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उसके लिए माँ गौरी की पूजा करनी है और इस मंत्र का करना है जाप 21 बार।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये है मंत्र माँ गौरी का। इसको 21 बार आपने इसका जप बहुत आराम आराम से मन ही मन करना है, बिना आवाज़ निकले। और उसके बाद फिर आपने लौंग का भोग लगाना है, जोत जलानी है माता की और वहाँ पर लौंग चढ़ानी है। तो आपका वैवाहिक ये आपको लगातार करते रहना है और जब तक आप कर सकते हैं तो आपका वैवाहिक जो सुख है उसमें वृद्धि होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा आपके साथ हमने की है ये आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के थी, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है। और साथियों, अगर आप उपायों को भी करते हैं तो और भी अपना दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे एक उपाय ऐसा और बताना चाहते हैं जो कि सूर्य देव से संबंधित है, क्योंकि साथियों सूर्य देव की जो स्थिति है गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, वो अभी 16 नवंबर तक अच्छी नहीं रहेगी। 17 अक्टूबर से सूर्य जो हैं वो नीच राशि में जा रहे हैं अपनी, तो नीच अवस्था में रहेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। और 17 अक्टूबर से पहले पहले ये पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं राहु के साथ मिलकर के। और आपको ज्ञात होगा कि 2 तारीख की रात को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। और सूर्य ग्रहण तभी पड़ता है जब सूर्य राहु के संपर्क, मतलब उनके साथ उनका संबंध बनता है, उनके युति बनती है उनके साथ। तो इस बार क्योंकि सूर्य राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है तो सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि आप सूर्य देव से संबंधित उपाय लगातार सभी 12 राशियों के जातकों से हमारा अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाए तो आप 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है गोचर में, तो आप उनसे संबंधित उपाय जरूर करते रहें। और उपाय बहुत आसान, बहुत ही अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक तो अपने घर में सबसे पहले अपने पिता के पांव छुएं प्रातःकाल उठ करके, दूसरा सूर्य देव को नमस्कार करें और तीसरा सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तांबे के पात्र में 1 चुटकी कुमकुम मिला करके। और साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी 1 माला यानी कि 108 बार आप अवश्य करें और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। तो प्रिय साथियों, बस इतना उपाय आप अगर नित्य प्रतिदिन करते रहेंगे, जो उपाय हम आपको बताया करते हैं राशि के उपरांत, वो आप करते रहें। साथ में सूर्य देव का भी उपाय, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव के कारण आपके मान सम्मान में कमी ना आए, आपका यश, आपकी ख्याति, आपको मान सम्मान समाज में, घर में, परिवार में बराबर मिलता रहे, तो आप 16 नवंबर तक सूर्य देव के जो उपाय भी हमने आपको बताए हैं वो आप जरूर करते रहिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप सूर्य देव से लाभ प्राप्त करें। तो साथियों, ये थी चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के। आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोज़ आसानी से विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप उन वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे दर्शक हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।